फ्लाईओवर निर्माण की विसंगतियों को लेकर पूर्व मंत्री जोशी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ने की प्रेस वार्ता। रामनगर से बावदिया तक बने फ्लाईओवर ब्रिज शासन स्वीकृति स्थान परिवर्तन कर शासन आदेश की अवहेलना करने के विरुद्ध पूर्व राज्य मंत्री दीपक जोशी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से तत्कालिक जिला प्रशासन अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि शासन आदेश अनुसार आदेश पर क्रियान्वयन करने का कार्य अधिकारियों का है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिज निर्माण जिस स्थान पर होना था वह न होकर अन्य स्थान पर उसका निर्माण अपनी मनमर्जी से करा दिया। बाईपास चौराहा फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने बाबत वर्बल चर्चा में हमने ये भी कहा कि वहाँ कुछ न कुछ गलतियां हुई है। क्या हुई, क्या वो हुई है तो उसको स्वीकार करो आप। पीछे कहीं न कहीं अधिकारियों ने आर्थिक लाभ अर्जित किया है। आपने आशंका प्रकट करते हुए कहा कि अगर यह ब्रिज निर्धारित स्थान पर निर्मित होता तो जो समदया बिल्डर्स ने नगर निगम की भगवती सराय नगर निगम कार्यालय भूमि एवं जिला कलेक्टर कार्यालय की भूमि जो पुनः धनत्वीकरण के तहत भूमि भोपाल चौराहे से इंदिरा प्रतिमा तक के फ्लाईओवर की राशि का उपयोग कहाँ किया गया, शासन के आदेश उनका जवाब जो इसके साथ संलग्न है, जो आपके पास मैंने कॉपी दी है, उस जवाब संलग्न में उन्होंने कहा शासन द्वारा अनुमत राशि का उपयोग फ्लाईओवर निर्माण में किया गया, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना घटित होकर अनेक परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई। इसका जवाबदार कौन? तत्कालिक कलेक्टर ने सयाबे कोतवाल तो डर काहे का कुछ चरितार्थ कर मनमर्जी करते हुए अपना पद का दुरुपयोग किया है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियम विरुद्ध कृत्य किया है, इसको लेकर देवास पुलिस थाने में भी आवेदन देते हुए मध्य प्रदेश शासन की ब्रिज स्वीकृति के आदेश भी पत्रकार बंधुओं को प्रस्तुत किए। पूछा था कि कहाँ किया, तो उन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर निर्माण में किया। हमने फिर उनसे यही पूछा था फ्लाईओवर के लिए जारी की गई राशि का उपयोग कहाँ किया है, उन्होंने कहा कि हमने फ्लाईओवर निर्माण में किया। दूसरा हमने पूछा था क्या राशि अन्य स्थान पर उपयोग करने हेतु विधिवत अनुमति ली गई, क्या राशि अन्य स्थान पर उपयोग करने हेतु विधिवत अनुमति ली गई। उनका जवाब था अनुमोदित राशि फ्लाईओवर से संबंधित कार्यों पर ही उपयोग की गई। हमने पूछा था क्या उसकी विधिवत अनुमति, उन्होंने कहा फ्लाईओवर संबंधी की गई, अतः अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमने एक सफारी सूट का कपड़ा उठा के दिया कि आप लिबर्टी टेलर पर सिलवा दीजिए, और आपने दूसरे टेलर से हमने कहा सफारी सिलवा दिया। कहाँ सिलवाना है, सफारी चाहिए था, हमने कर दिया। ये आप जवाब देखिए, दोनों जवाब इसके साथ संलग्न है। दूसरे ब्रिज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हरी कथा अनंता हो जाएगा, उस ब्रिज की बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन ये जो ब्रिज है, इसके जवाब के साथ साथ उन्होंने एक अनुमति का पत्र भी संलग्न किया। आप देखो, राज्यपाल जी की अनुमति है, ये राज्यपाल जी की अनुमति का पत्र उन्होंने संलग्न करके मुझे दिया, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है कि मक्सी बाईपास चौराहे से भोपाल चौराहे तक 6 लेन मार्ग निर्माण और भोपाल चौराहे से जिला न्यायालय एबी रोड NH 3 लंबाई 4 किलोमीटर के निर्माण कार्य बाबत। ये किनका पत्र है? मेरा नहीं, मध्य प्रदेश सरकार के PWD का, जिन्होंने इसमें लिखा है उपरोक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र में की गई अनुशंसा के अनुसार स्थान परिवर्तन अपनी मर्जी से करते हुए नियम विरुद्ध जो कार्य तत्कालिक कलेक्टर ने किया है, उसके विरुद्ध योग्य कार्यवाही करने हेतु शासन एवं न्यायपालिका तक जनता के हित में हमें जाना पड़ा तो हम अवश्य जाएंगे। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पूर्व पार्षद दिलीप बांगर ने भी ब्रिज निर्माण विसंगति को लेकर अपनी बात रखी। समझदार हो, परिवर्तित कर 200 मीटर मक्सी तरफ शिफ्ट करने की अनुमति दी जाती है, प्रदान की जाती है। उक्त पर कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाए और पुनरीक्षित GAD के अनुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर राज्यपाल जी की ये परमिशन है, लेकिन इसमें कहीं एबी रोड वाले फ्लाईओवर का जिक्र नहीं है। देख लिया आपने स्वयं देख लिया। हमारा ये कहना है कि इस पिक्चर में जिसमें परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का कारक जो बहुत बड़ा बना है, वो शायद देवास नगर भविष्य में समदड़िया नगर हो सकता है, क्योंकि आज आप भगवती सराय से शुरू करें तो सिविल लाइन चौराहे तक तो समदड़िया हो गई।
उनकी नज़रें आबकारी पे भी है, शिक्षा विभाग पे भी है, बीमा हॉस्पिटल पे भी है, हो सकता है आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र भी हो जाए, तो ये समझाया नगर हो सकता है। और श्रीमान समझाया जी नहीं, हमारे यहाँ के योग्य कलेक्टर श्रीमान चंद्रमौली शुक्ला जी जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उनसे कहा कि मेरी सारी संपत्तियां जो आपने मुझे दी है, पुनर्घनोत्तरीकरण योजना के तहत एक योजना सरकार ने चलाई है, उस योजना के तहत जिसमें ये सक्षम अधिकारी भी कलेक्टर के नाते और डीडीए के चेयरमैन भी है, दोनों चीज इनके पास है। इनकी टीम का एक आदमी नगर निगम का कमिश्नर भी है, तो शहर के मालिक तो सब यही लोग हो गए। एसडीएम साहब इनके सहयोगी हैं। इन लोगों ने मिलकर, चूंकि भगवती सराय, नगर निगम, कलेक्ट्रेट ऑफिस और सिविल लाइन, ये चारों संपत्तियां इस ब्रिज के नीचे आ रही थी। अगर ये ब्रिज इंदिरा प्रतिमा से बनता भोपाल चौराहे तक, अब जब ब्रिज के नीचे कोई चीज आ जाती तो उसका मूल्य कितना होता है आपको सबको पता है, उसके मूल्य गिर जाते हैं। तो उसने कहा कि आपने मुझसे तो जो चीज दिखाई उसके बाद आपने तो ब्रिज लगा दिया। तो इन कलाकारों ने इस ब्रिज को जो भी करना था खसका के और वहां खड़ा कर दिया।